इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान बीजीटी ट्रॉफी का आगाज हो चुका है और इंडिया ने टॉस जीता पहला टेस्ट में और आज ऑस्ट्रेलिया को पहले बॉलिंग की दावत दे दी। हैं, ये क्या किया? नहीं भाई, इंडिया ने टॉस जीता और खुद बैटिंग की ना, तो ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने बॉलिंग का कह दिया। और जो ऑस्ट्रेलियन बॉलर थे उन्होंने क्या कमाल की गेंदबाजी की और पर्थ की स्पाइसी विकेट का उन्होंने पूरा मज़ा लिया और इंडियन बैटिंग को शदीद परेशान किया। उन्होंने किसी भी बैट्समैन को विकेट पे स्टे नहीं करने दी। केएल राहुल जो थे वो थोड़े अनफॉर्चुनेट रहे कि उनका जो एज था वो डाउटफुल था और बेनिफिट ऑफ द डाउट यकीनन मिलना चाहिए था केएल राहुल को, लेकिन अंपायर ने क्या कहते हैं दरिया दिली का मुजाहरा किया और उन्होंने उनको आउट दे दिया। और वो काफ़ी नाला भी थे और वो बड़ी एक क्रूशियल स्टेज थी कि वो वाहद इंडियन बैट्समैन थे टॉप ऑर्डर में जो कि विकेट पे स्टे कर रहे थे और साथ साथ रन्स भी बना रहे थे। उनके अलावा जो भी बैट्समैन आया वो बिल्कुल भी वहाँ पे ना तो स्टे कर सका और ना ही वो स्ट्राइक रोटेट कर सका। तो केएल राहुल अच्छे चल रहे थे और उनके साथ कोहली की भी पार्टनरशिप चलने ही लगी थी कि विराट कोहली को हेजलवुड ने आउट कर दिया और वो जो बाउंस था वो मतलब कि समझ नहीं पाए और कोहली उसको मैनेज नहीं कर सके और वो जो स्लिप में आउट हो गए, कैच दे बैठे। उसके बाद इंडियन बैटिंग में फिर जिनका चर्चा है हमेशा से ही ऋषभ पंत जो है वो बैटिंग के लिए आया और उन्होंने तो अच्छा स्टे किया और कोशिश की रन बनाने की और काफ़ी इनोवेटिव और इंटरेस्टिंग उन्होंने शॉट्स भी खेले और उन्होंने अच्छे रन बनाए। और उसके बाद नीतीश रेड्डी कुछ रन्स बनाने में कामयाब हुए और इंडिया की जो टोटल टीम थी वो ऑल आउट होगी 150 पे। ऑस्ट्रेलियन टीम बड़ी खुश थी कि इंडिया को हमने एक लोएस्ट टोटल पे आउट कर दिया है तो हम एक अच्छी लीड देने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन उनको शायद अंदाज़ा नहीं था कि जसप्रीत बुमराह मेरे ख्याल में तो इस इरा का वो बेस्ट बॉलर है। तो जसप्रीत बुमराह ने जैसे ही बॉलिंग का आगाज़ किया तो ऑस्ट्रेलियन तो बिल्कुल समझ नहीं पाए कि गेंद किधर से आ रही है और किधर को जा रही है और जिस तरह उस बंदे का कंट्रोल है और क्या उसकी स्विंग है और जिस पेस से वो बॉलिंग करता है और उस पेस से वो स्विंग खेलना मेरे ख्याल में तो मतलब इम्पॉसिबल है। बहुत ही कम बैट्समैन है दुनिया क्रिकेट में जो कि बुमराह की जो इनिशियल नई बॉल के साथ स्पेल है वो उसको सर्वाइव कर पाए हैं अभी तक। तो बुमराह ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की और उन्होंने किसी भी बैट्समैन को ऑस्ट्रेलियन को टिकने नहीं दिया और उन्होंने 4 खिलाड़ी को पवेलियन की राह दिखा दी। शुरू में जो थे उस्मान ख्वाजा उन्होंने कोशिश की स्ट्राइक रोटेट करने की, लेकिन वो ज़्यादा देर विकेट पे स्टे नहीं कर पाए। वो उनके साथ जो थे मैक्सवीनी वो भी नहीं स्टे कर सके, वो भी उनका डेब्यू था आज। आई थिंक वो विदाउट कोई रन 23-24 बॉल खेले तो कोई भी रन वो भाई साहब नहीं बना सके। और उसके बाद फिर मिचेल मार्श, लबूशेन, स्टीव स्मिथ और ये कोई भी बैट्समैन विकेट पे स्टे नहीं कर सका। और राइट नो जो कंडीशन है वो ये है कि ऑस्ट्रेलिया के 67 फॉर 7 है। तो इस तरह अगर देखा जाए तो आज के दिन में पर्थ का जो टेस्ट है उसके पहले दिन टोटल रन्स बने हैं जी 217 फॉर 17, यानी कि 217 रन्स बने और 17 खिलाड़ी आउट हो चुके। तो इसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो विकेट थी वो किस तरह की थी और बैट्समैन क्यों वहाँ पे टिक नहीं पाए। और मेरे ख्याल में राइनो जो बॉलिंग का एक चार्म था ना, जब वो सीम वकार खेलते थे पाकिस्तान की तरफ से और मैगरा, एलन डोलन, तो ये जब बॉलर्स बॉलिंग करते थे तब तो था कि एक बॉलिंग देखने का मज़ा आता था। लेकिन उसके बाद फिर एक ऐसा पैच आया कि जिसमें बॉलर्स को हमेशा पिटाई लगनी शुरू हो गई और कोई भी साथ में क्रिकेट के रूल्स भी कुछ ऐसे चेंज हुए तो वो सारे रूल्स बैट्समैन को फेवर करने लगे। लेकिन अभी शायद लगता है कि ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में अभी रिसेंटली पाकिस्तान ने भी जो टूर किया है तो पाकिस्तान ने भी ऑस्ट्रेलिया को ओडीआई में तो अच्छा खासा टफ टाइम दिया और उनकी टीम तो शायद एक मैच के अलावा 200 रन भी नहीं बना सकी। और यही कुछ रिजल्ट मुझे नज़र आ रहा है इस टेस्ट मैच में भी। अभी जो उनके 67 है तो होपफुली के कल जब मैच स्टार्ट होता है तो मेरा ख्याल है कि 15-20 का रन के दौरान ही उनको आउट कर लेना चाहिए इंडिया को। और एक मैच एक स्टेज पे जहाँ पे इंडिया सोच रहा था कि शायद हम इसको ऑस्ट्रेलिया को कंटेन कर मतलब कम से कम लीड में मैनेज कर सकें और ऑस्ट्रेलियन जो सोच रहे थे कि हम जो इंडिया का टोटल है उससे कोई अच्छी खासी लीड ले लेंगे, तो सिचुएशन तो बिल्कुल ही रिवर्स हो गई और
अब इंडिया 150 स्कोर करने के बाद लीड लेने का सोच रहा है। तो वेरी इंटरेस्टिंग और बहुत मज़ा आ रहा है। मतलब हमेशा फुल ऑफ एक्शन जो था ना, वो एक्शन मैच का जो पहला दिन था, तो वो देखने में आज मिला है। बहुत ही कोई स्किलफुल बैट्समैन होगा जो इसमें सर्वाइव करेगा, और देखते हैं कि शायद दूसरे दिन तीसरे दिन विकेट का बिहेवियर अगर थोड़ा बहुत चेंज होता है तो कोई बैट्समैन वहाँ पे टिक पाए। अगेन वेल डन बोथ टीम्स, और स्पेशली इंडियन टीम 150 के बाद इवन उनसे कोहली से कैच भी ड्रॉप हुआ उसका, लेकिन उसके बाद भी वो कवर अप कर गए। और इसी तरह उस्मान ख्वाजा ने भी एक कैच ड्रॉप किया और वो भी 4 रन के बाद दोबारा उन्होंने कैच ले लिया। तो ये मतलब सारे जो चीज़ें थी ना, वो आज का दिन काफ़ी इवेंटफुल रहा। तो अगेन गुड डे फॉर क्रिकेट, गुड गेम, और मेरा ख्याल है कि सभी लोगों ने बहुत इन्जॉय किया होगा। लेकिन बैट्समैनों के लिए आज का दिन काफ़ी टफ रहा। लेट्स सी के देखते हैं कल किस स्ट्रेटजी के साथ इंडियन आते हैं। और एलेक्स कैरी जो ऑस्ट्रेलिया के लिए पॉजिटिव है वो ये है कि एलेक्स कैरी जो है वो विकेट पे है। अगर कैरी को स्टे करते हैं तो 20-25 ओवर तक, क्योंकि अभी तक टोटल 27 ओवर खेलने हैं ऑस्ट्रेलिया ने और इसके 7 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। अगर इतने ही ओवर कोई 20-25 ओवर वो सर्वाइव कर पाए, और मेरा ख्याल है अगर इतने ओवर वो सर्वाइव करते हैं, क्योंकि उनके साथ मिचेल स्टार्क हैं, अगर कोई पार्टनरशिप लगती है तो फिर वो कवर अप कर सकेंगे। अदरवाइज इंडिया इज़ गोइंग टू टेक लीड इन दिस फर्स्ट इनिंग।